राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस से दो कदम आगे दिखाई दे रही है। जहां कांग्रेस में शुरुआती दौर की बैठकों का दौर ही शुरू हुआ है, वहां पर भाजपा ने उम्मीदवार पैनल तक तैयार कर लिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी कई बड़े नामों पर फैसला ले सकती है और मैदान में उतार सकती है। कई पुराने नाम जो बड़े चेहरे हैं, उनको फिर से मौका दिया जा सकता है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया था और एक्टिव राजनीति से कहीं दूर चले गए थे। हरियाणा चुनावों को लेकर जिस तरह के परिणाम रहे, उनका प्रभाव भी राजस्थान के उपचुनाव में देखने को मिलेगा। दरअसल मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, कई बड़े नामों पर फैसला हो चुका है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, सलमपुर जैसी कई सीटें हैं। ऐसे में कई सीटों के ऊपर अब फैसला हो चुका है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से जीत हासिल हुई, एग्जिट पोल में बीजेपी सभी एग्जिट पोलों में पीछे बताई जा रही थी, लेकिन एक बड़ी जीत हासिल की। इसका एक बड़ा कारण डॉक्टर सतीश पूनिया ये बताया गया। सतीश पूनिया को वहां का कार्यभार सौंपा गया था। माइक्रो मैनेजमेंट के चलते उन्होंने भाजपा को वहां पर जीत दिलाई, हारी बाजी जीता दी। ऐसे में कहीं न कहीं सतीश पूनिया का कद बढ़ा है और ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से उम्मीदवार पैनल तैयार हुआ है, उसमें उनका भी नाम रखा गया है। माना जा रहा है कि झुंझुनू सीट पर सतीश पूनिया को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके साथ ही कई बड़े नामों के ऊपर फैसला लिया जा सकता है। खींवसर विधानसभा सीट पर ज्योति मिर्धा का नाम फिर से सामने आ रहा है, लेकिन नाम तो खींवसर विधानसभा सीट पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र धनंजय खींवसर का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि उम्मीदवार पैनल में अब किसको तरजीह दी जाती है, यह भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही कई पूर्व मंत्री का नाम भी सामने आ रहा है, जिसमें सुनील कटारा जैसे मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 84 सीट पर सुनील कटारा को उतारा जा सकता है। इसके साथ ही प्रभुलाल सैनी पूर्व मंत्री, उनको भी देवली उनियारा सीट से उतारा जा सकता है। हालांकि सीट जो उम्मीदवारों की सूची है, वह सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या इन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा या नहीं। हालांकि कांग्रेस अभी शुरुआती बैठकें का दौर ही जारी है। क्या कांग्रेस अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आदिवासी पार्टी के साथ में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था, क्या वह गठबंधन दोहराएगी और क्या भाजपा के उम्मीदवार आने के बाद में उन उम्मीदवारों को देखते हुए अपना फैसला करते हुए उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और हरमान बेनीवाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक उपचुनाव को लेकर गठबंधन दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। सभी जो पार्टियां हैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस कैसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारता है, यह देखने वाली बात होगी। और क्या भाजपा जो सियासी गलियारों में चर्चा है, उन्हीं उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारता है? क्या पुराने खिलाड़ियों पर फिर से बाजी अपनाई जाती है और क्या भाजपा की तरफ से पुराने खिलाड़ियों को फिर से मैदान में उतारा जाता है और उनके रास्ते जीत की राह तलाशी जाती है? और क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम रहे, वैसे ही परिणाम कुछ राजस्थान में देखने को मिलेंगे या नहीं, या कांग्रेस सीख लेगी और इस बार बेहतर परफॉर्म करेगी? सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।